मज़ेदार जोक्स, चुटकुले एवं मनोरंजक कहानियों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल बीके क्रिएशन को। तो आइए शुरू करते हैं एक बहुत ही बेहतरीन मनोरंजक कहानी को पूरा देखें तभी पूरा मज़ा आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। एक दिन की बात है। एक शख्स पैदल किसी रास्ते से जा रहा था। तभी उसने देखा कि सामने एक बिजली के खंभे में एक पेपर चिपका हुआ है और उसमें कुछ लिखा हुआ है। उसमें लिखा था कि कल इस रास्ते से गुजरते वक्त मेरे 50 रुपये कहीं गिर गए। मुझे ठीक से दिखाई भी नहीं देता है। कृपया इस रास्ते पर कहीं भी किसी को भी मेरे 50 रुपये मिले तो कृपया इस पते पर पहुंचाने की कृपा करें। नीचे लिखे हुए पते को पढ़कर उस शख्स का मन वहां जाने को करने लगा। उस शख्स ने उस पते को याद किया और उस एड्रेस की तरफ बढ़ने लगा। वहां पहुंचने के बाद जब उसने आवाज़ लगाई तो देखा कि गली के आखिर में एक झोपड़ी है और उस झोपड़ी से एक बूढ़ी औरत लाठी के सहारे बाहर निकलकर आ रही है। उस शख्स को ये मालूम हुआ कि वो वृद्धा वहाँ पर अकेली रहती थी। बूढ़ी औरत के सामने आने पर उस शख्स ने उससे कहा कि माँ जी, आपके 50 रुपये गिरे थे, वह मुझे मिले हैं। ये रहे आपके 50 रुपये। उस शख्स की बात सुनकर बूढ़ी औरत रोने लगी और बोली, बेटा, कल से अब तक करीब 20 से 25 लोग मुझे 50-50 रुपये देकर जा चुके हैं, परंतु बेटा मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता, मुझे पढ़ना लिखना भी नहीं आता है। न जाने किस भले मानुष ने मेरी इस हालत को देखकर मेरी मदद करने के लिए लिख करके खंभे में चिपकाया है। उस शख्स के बहुत कहने पर उस बूढ़ी औरत ने उससे 50 रुपये तो ले लिए, लेकिन उस शख्स से विनती करते हुए बूढ़ी औरत ने कहा कि बेटा, जाते वक्त आप वो संदेश ज़रूर फाड़ कर फेंक देना। ना जाने किसने मुझ पर तरस खाकर ऐसा किया है। उस शख्स ने सिर हिलाते हुए बूढ़ी औरत की बात पर हामी भर ली। थोड़ी दूर जाने के बाद वो शख्स सोचने लगा कि आखिर मुझसे पहले भी आए हुए उन 20-25 लोगों को भी तो उस बूढ़ी औरत ने वह संदेश फाड़ने के लिए कहा होगा, लेकिन जब किसी ने उसे अब तक नहीं फाड़ा है तो फिर मैं कैसे उसे फाड़ दूं। उस शख्स के मन में उस व्यक्ति के लिए बहुत ही आदर का भाव आ रहा था जिसने उस बूढ़ी औरत की सेवा करने के लिए इस नायाब तरीके को ढूंढा था। उस शख्स का मन उस व्यक्ति के लिए कृतज्ञता और आभार से भर चुका था। फिर क्या था, उस शख्स ने भी बिजली के खंभे में लगे हुए उस संदेश को नहीं फाड़ा और वैसे ही चिपका रहने दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है
कि हमारे मन में सिर्फ कर्म करने की इच्छा होनी चाहिए। मदद के तो अनेकों तरीके हैं। अगर हमारे अंदर किसी के मदद की इच्छा हो तो हम किसी न किसी रूप में भी ज़रूरतमंद की सेवा कर सकते हैं। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नीयत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये हार्ट टचिंग स्टोरी अच्छी लगी हो तो कृपया फेसबुक व्हाट्सएप पर इसे शेयर करना ना भूलें। और फ्रेंड्स, इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोस को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलते हैं, मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।